Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is the third lecture of the Calculus 1, and today we shall discuss the function. इसके बारे में आप लोगों ने FSC में इंटर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन आगे फर्दर कैलकुलस को समझने के लिए इसकी बुनियादी हमें बेसिकली वी नीड इट. So therefore today we shall discuss the function, functions की डोमेन, रेंज और फंक्शन को सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशेंट और फंक्शन की मुख्तलिफ टाइप्स जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और बाकी इससे रिलेटेड जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उस पर हम लोग बात करेंगे. तो उससे रिलेटेड लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक. For example, let me give you the simple example. We have the y is equal to x square. Here we have the two variables. एक वेरिएबल इसमें x है और दूसरा वेरिएबल y है. We can put the value of x by our own. x की वैल्यू हम अपनी मर्जी से पुट कर सकते हैं. For example, इधर हम एक टेबल बना लेते हैं, ये x है, ये y है. अगर x की वैल्यू इसके अंदर 1 पुट करेंगे, means y is equal to x की वैल्यू 1 पुट करने से आपके पास 1 स्क्वायर द वैल्यू विल बी 1. मीन x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू यू विल गेट इट 1. तो सिमिलरली अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे, मीन y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, यू विल गेट आंसर इज 4. सो फॉर x इज इक्वल टू 2, आंसर इज 4. लाइकवाइज आप x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, y की वैल्यू 9 आती है एंड सो ऑन. ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है. तो इस बात से व्हाट वी कैन डिराइव, हम इस बात से अखज़ क्या कर सकते हैं? अखज़ ये कर सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट है, ये आपकी चॉइस पर है, लेकिन y की वैल्यू आपके चॉइस पे नहीं आती. मतलब आप यहाँ पे अगर कहें कि x की वैल्यू मैंने 3 पुट करनी है और y की वैल्यू मैंने 10 लेनी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. x की वैल्यू आप अपनी चॉइस से ली है और y की वैल्यू जो है ना वो आपकी चॉइस पर नहीं आई, लिहाजा वो डिपेंडेंट है x पर. तो यहाँ पर हमें ये बात कंक्लूड कर लेते हैं हम लोग कि x जो है वो एक यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि y जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है. डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मीन के y जो है वो x पर डिपेंड करता है. अगर इसी बात को हम जनरली लिखें कि ये y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, f ऑफ x, तो यहाँ पे x जो होगा वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जबकि y जो होगा वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. तो यहां से हमारे पास एक बेसिक डेफिनेशन आती है कि ये वेरिएबल पुट करने से जो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है, हमने इसे फंक्शन कह दिया है, लेकिन एक्चुअल इसको मैथमेटिकली हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं. तो लेट मी गिव यू द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन. कि एक फंक्शन यहां पे इज अ सेट. लेट अस डिफाइन फंक्शन. A function from a set D, a function from a set that is denoted by D to a set Y, to a set Y is a rule. ये एक हमारे पास बेसिकली एक रूल है that assign a unique, that assign a unique. ये यूनिक यहां पर सिंगल के मीनिंग्स में है. यूनिक जो है यहां पर सिंगल के मीनिंग्स में इस्तेमाल हो रहा है. यूनिक एलिमेंट f of x belongs to y for to each value of x belongs to d. means that अगर इसको मोर मैथमेटिकली हम लोगों ने लिखना हो तो वी कैन राइट दिस कि ये फंक्शन है फ्रॉम d टू y. अगर d के एलिमेंट यहाँ पे कोई एलिमेंट x है तो इसके करस्पॉन्डिंग y के अंदर जो होगा x अगर d को बिलोंग करता है तो f ऑफ x जो होगा वो यूनिकली f ऑफ x जो है वो y को बिलोंग करेगा, लेकिन ये यूनिक होगा, सिंगल होगा. अगर डबल हो गया तो वो फंक्शन की डेफिनेशन को वायोलेट कर जाता है. तो यहां पर जो d होगा, यहां पर d, इस सेट को हम लोग वी शैल कॉल इट डोमेन, और यहां पर जो आपके पास एलिमेंट्स द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ f of x,
एफ ऑफ एक्स की तमाम वैल्यूज का जो सेट होगा उसको हम लोग यहां पे बोलेंगे सेट ऑफ ऑल वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एलिमेंट्स एफ ऑफ एक्स इज रेंज। तो यहां पर तीन बातें हैं कि फंक्शन डिफाइन हो गया, उसमें आपने डोमेन और रेंज को देख लिया कि डोमेन वो एलिमेंट्स हैं जो यूनिकली y के अंदर आपके f ऑफ x उसके इमेजेस को प्रोड्यूस करता है। तो उसमें हमने डोमेन, रेंज, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और फंक्शन के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। लेट मी गिव यू दी सम एग्जांपल्स। अगर इस बात को हम एग्जांपल में डिस्कस कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छी तरीके से आप क्लियर हो सकेगा। बट हाउ वी शैल गिव द एग्जांपल, हम एग्जांपल यहां पे कैसे लेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूं। एग्जांपल्स ऑफ डोमेन एंड रेंज। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक फंक्शन लेता हूं। फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे पास एक फंक्शन है, आपने इसकी डोमेन और रेंज को डिसाइड करना है, फाइंड करना है। अब डोमेन यहां पे क्या है, x की वो वैल्यूज हैं जिन पर y अपना डिफाइंड हो। अब यहां पर क्लियर कट किया आपके पास x स्क्वायर है, एक क्वाड्रेटिक है, x की वैल्यू आप जानते हैं यहां पर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, रियल नंबर हो, तमाम किस्म के अगर आप पुट करते हैं तो y की वैल्यू निकल आएगी। कभी भी आपका इनफाइनाइट या आयोटा आने का कोई चांस नहीं है। तो यहां पर इट कैन डिसाइडेड कि यहां पर जो डोमेन होगी, इस केस में डोमेन होगी आपके पास माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, आई मींस द होल रियल नंबर। अब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक तमाम रियल नंबर अगर आप पुट करेंगे 1 2 3 0 रैशनल, इरैशनल, तो आपके पास y की वैल्यूज आती रहेगी। सिमिलरली यहां पर x की वैल्यू अगर आप पुट करते हैं, नोट दैट आप x की वैल्यू अगर नेगेटिव पुट करते हैं, -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू y पॉजिटिव ही आएगी। तो x की वैल्यूज यहां पर क्योंकि इंडिपेंडेंट है, आप माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक पुट कर सकते हैं, लेकिन y की वैल्यू जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, यानी कि 0 और 0 से बड़ी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू अगर आप यहां पे पुट करेंगे तो आंसर हमेशा आपका पॉजिटिव आएगा, 0 से बड़ा आएगा। तो इसकी जो रेंज होगी, रेंज इस केस में द रेंज वुड बी आपके पास क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। क्लोज्ड इंटरवल मीन यहां पर आप 0 पुट करेंगे तो आंसर वुड बी 0, आप यहां पर 1 पुट करेंगे तो 1 2 3 4 आंसर आते जाएंगे। सिमिलरली अगर आप यहां पर x की वैल्यू -1 -2 -3 पुट करेंगे तो फिर भी आंसर आपका इसी इंटरवल के अंदर आएगा। पिछली क्लासेस में आपको क्लोज्ड और ओपन इंटरवल के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर में मौजूद है। सिमिलरली मैं यहां पे अगर दूसरी एग्जांपल ले लूंगा, y is equal to 1 over x, ये हमारे पास एक फंक्शन है। now we have this function, y is equal to f of x. how we can define the range and domain? so it is quite simple. आप x की वैल्यू कौन सी रखें तो y की वैल्यू आपके पास फाइनाइट आएगी। ऑब्वियसली आप x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक चेक करेंगे, यहां पर नेगेटिव नंबर रखें, पॉजिटिव नंबर रखें, सावधान अगर आप -1 -2 1 2 3 4 उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आंसर तो आ जाएगा 1/2 1/3 -1/2 -1/3 -1/4। बट व्हेन यू विल पुट द 0 हियर, तो x 0 पुट करने से 1/0 दैट वुड बी इंफिनिटी। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 0 यहां पे नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू ही डोमेन्स होती हैं। तो यहां पर आपके पास डोमेन का जो एलिमेंट है वो 0 शामिल नहीं होगा, बाकी एलिमेंट आप पुट कर सकते हैं। तो 0 को शामिल ना होने का मतलब ये है कि इसको आप दो तरीकों से लिख सकते हैं कि यहां पे डोमेन को आप ऐसे लिख सकते हैं कि ऑल रियल नंबर का मतलब आप इसको चाहे ऐसे लिखें या चाहे ऐसे लिखें, ये दोनों लिखने के सही तरीके हैं। तमाम रियल नंबर में से आप 0 को सबट्रैक्ट कर दें, ये सबट्रैक्शन की, ये सेट के अंदर सबट्रैक्शन का ये सिंबल है, इसमें से 0 सबट्रैक्ट कर दें। या फिर आप इसको यूं लिख सकते हैं कि आप माइनस इंफिनिटी से 0 को निकालना है तो आप ओपन इंटरवल देंगे,
और यूनियन 0 से लेकर इंफिनिटी तक। ये तरीका ये है, यहाँ पर तीसरा इसको समझने का, रियल लाइन है, यहाँ से आपके पास 0 है, इधर प्लस इंफिनिटी है, ये माइनस इंफिनिटी है। तो सिर्फ 0 को अगर छोड़ना हो तो आप यहाँ से माइनस इंफिनिटी से 0 तक ओपन इंटरवल देंगे। ओपन इंटरवल्स मीन 0 इज एक्सक्लूडेड, निकाल दिया यहाँ से। तो सिमिलरली राइट पर आपने निकाल दिया तो लेफ्ट पर भी आपने निकाल दिया, और ये 0 से आगे वाले नंबर शामिल कर लिए, इधर 0 से पीछे वाले नंबर शामिल कर लिए। सो there are three ways to write this one. The first one is this, second one is this, and the third one is this. Whatever you like, you can write. So रेंज के बारे में यहाँ पे क्या ख्याल है? तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर जब x की वैल्यू 0 पुट नहीं करेंगे तो y की वैल्यू भी 0 यहाँ पे नहीं आएगी, बाकी तमाम पॉजिटिव नेगेटिव रियल नंबर आते रहेंगे। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर इसकी जो रेंज होगी वो भी बिल्कुल इसके जैसी ही होगी। सो द रेंज विल बी, रेंज हमारे पास इसकी होगी माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड साथ यूनियन आप लिखेंगे 0 टू इंफिनिटी। सो द रेंज ऑफ दिस इज दिस वन। सो डोमेन और रेंज को अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आपने देखना है कि फंक्शन x की वैल्यू के लिए कब डिफाइन है। जिन पर डिफाइन नहीं है वो डोमेन से निकलेंगे, और डोमेन से निकालने के बाद जो पॉइंट डोमेन में आप पुट नहीं कर सकते, आप देख रहे हैं कि उसके अगेंस्ट y की वैल्यूज क्या आती हैं, उसको फिर आपने एक्सक्लूड करके रेंज को कैलकुलेट करना है। तो इसकी एक मजीद छोटी सी एग्जांपल देने के बाद मैं कुछ एक दो प्रॉब्लम आपके लिए छोड़ूंगा। तो उसमें जो हमारी तीसरी एग्जांपल है वो ये वाली है कि यहाँ पर एक फंक्शन है y इज इक्वल टू x का स्क्वायर रूट। अब ये फंक्शन एक बड़ा इंपॉर्टेंट और वेल नोन फंक्शन है। तो x की वैल्यू स्क्वायर रूट, अब आप जानते हैं कि 0 या 0 से बड़े रियल नंबर जो हैं 0 1 2 3 4, इनका अगर आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज पॉसिबल। लेकिन 0 से जो ही आप लेफ्ट साइड पर आते हैं -1 -2 -3, तो आप जानते हैं कि नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो उसको आयोटा यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ ले जाता है, आयोटा की तरफ। लेकिन यहाँ पर हम लोग रियल नंबर सिस्टम के अंदर रहते हुए बात कर रहे हैं। अभी हमने कॉम्प्लेक्स के बारे में कोई बात नहीं की है, पिछले लेक्चर में, इस कोर्स में बात नहीं करेंगे, लिहाजा उसको यहाँ से आप एक्सक्लूड कर देंगे। तो जो यहाँ पर इसकी जो डोमेन होगी, यहाँ पे इस फंक्शन की द डोमेन वुड बी क्लियरली x की वैल्यू 0, आप 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा, उसके बाद जो अगले नेक्स्ट नंबर है उसका आप स्क्वायर रूट लेते रहेंगे तो आंसर आपके पास आता रहेगा। और सिमिलरली यहाँ पे इसकी जो रेंज होगी 0 से लेकर आप स्क्वायर रूट आगे पुट करेंगे तो यहाँ पर वो आपके पास बाकायदा रियल नंबर 0 से इंफिनिटी तक आते रहेंगे। तो ये डोमेन और रेंज को कैलकुलेट करने का तरीका है। यहाँ पर आपके पास दो यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैं अगर आपके लिए होमवर्क के तौर पर, प्रैक्टिस के तौर पर यहाँ पे छोड़ दूं तो यहाँ पे ये है, द फोर्थ वन इज y is equal to 4 minus x इसका स्क्वायर रूट, find the domain and range of this function, find it. So you can try it by yourself by understanding my lecture. आप इस लेक्चर को सुनेंगे तो अगले बात आप इसको समझ सकेंगे। सो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं, फिफ्थ आपके पास y is equal to 4 minus x का स्क्वायर। अब यहाँ पे x है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो आपने इसकी जो डोमेन है और यहाँ पे इसकी जो रेंज है आप इसके बारे में बतानी है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपने इसी को ही इस्तेमाल करना है। अगर आप इसको तरतीब से लेके चलेंगे विद अ प्रॉपर ऑर्डर, देन यू विल बी एबल टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज प्रॉपरली। तो डोमेन और रेंज को कैलकुलेट करने का मैंने आपके सामने एक प्रोसेस कॉम्प्रिहेंसिव रख दी है। तो यहाँ पर हमारी डोमेन और रेंज के बारे में जो पहली बात है वो यहाँ पर मुकम्मल होती है। अब आते हैं हम दूसरी बात की तरफ कि फंक्शन की कुछ टाइप्स हैं या कुछ खास किस्म के फंक्शंस हैं, वो कौन कौन से हैं। नाउ वी शैल डिस्कस द इवन एंड ऑड फंक्शन। कि फंक्शन इवन क्या होता है और फंक्शन ऑड कब होता है। इवन, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इवन एंड ऑड फंक्शंस। किसी फंक्शन को इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन कब कहते हैं। सबसे पहले आप ये बात समझ चुके हैं हम लोग कि y is equal to f of x, ये एक फंक्शन है। फंक्शन होने का मतलब है कि ये फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको फुलफिल करता है। तो अगर किसी फंक्शन के अंदर आप f of x की जगह पे
आप कोई फंक्शन अगर हो आपके पास f ऑफ x, इसमें आप रिप्लेस करें x बाय माइनस एक्स, यहां पे फंक्शन में x की जगह पे माइनस एक्स रखें और इसमें चेंज ना आए, एंड नो चेंज हैपन, देन f of x is an even, means that मैथमेटिकली हम इसको यूं लिख सकते हैं कि x की जगह पे अगर मैंने माइनस एक्स यहां पे रख देता हूं तो फंक्शन में तब्दीली ना आए, फंक्शन सेम रहे, कि f ऑफ x और f ऑफ माइनस एक्स। मैं इसकी यहां पर हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल दे सकता हूं, बट लेट मी गिव यू 2 or 3 सिंपल एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक फंक्शन हो f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, आपको चेक करना पड़े कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। अभी हम इवन के बारे में समझ रहे हैं, तो x की जगह पे आप माइनस एक्स को रिप्लेस करेंगे, f ऑफ x की जगह पे ये माइनस एक्स, और यहाँ पे आपके पास x की जगह पे मैंने माइनस एक्स रखा, स्क्वायर रखा, आंसर आपके पास x स्क्वायर ही आएगा, और x स्क्वायर जो है वो एक्चुअल f ऑफ x के बराबर है। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो f ऑफ माइनस एक्स और f ऑफ x दोनों बराबर हैं, लिहाजा f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर को हम लोग इवन फंक्शन कहेंगे। सो दिस इज द इवन फंक्शन। सो फॉर अगर यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं आपके सामने रखूं कि यहाँ पे अगर f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4 हो, तो मैं यहाँ पे x की जगह पे माइनस एक्स रखता हूँ, तो यहाँ पे माइनस एक्स इसका पावर 4, ऑब्वियसली इवन पावर हो तो नेगेटिव खत्म हो जाता है, क्योंकि 4 दफा किसी ऑड को नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वुड बी पॉजिटिव, तो ये आपके पास x4, सो दिस इज इक्वल टू f ऑफ x। तो दिस इज एन इवन फंक्शन। अगर आप ऑब्जर्व करें तो f ऑफ माइनस एक्स और f ऑफ x बराबर है। अगर इसको तीसरी एग्जांपल में मैं यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू cos x रख लूं, cos x, तो आप जानते हैं कि x की जगह पे मैं माइनस x रखूं तो cos जो है माइनस x जो है वो cos x के बराबर होता है। अगर cos की अगर आप सीरीज जो आगे आपको पढ़ाई जाएंगी उसमें अगर आप देखेंगे तो x की जगह पर माइनस x रिप्लेस कर तब्दीली नहीं होती, तो cos अपना माइनस दूसरे लफ्जों में खत्म कर देता है, तो cos ऑफ माइनस x इज इक्वल टू cos ऑफ x ही होता है। तो यहाँ पर ये एक्चुअल f ऑफ x के बराबर है। तो ये वो फंक्शन है जिनमें अगर x की जगह माइनस x रखे तो फंक्शन में तब्दीली नहीं आती, यानी इसको हम लोग इवन फंक्शन कहेंगे। और सिमिलरली ऑड फंक्शंस में अगर आपके पास f ऑफ माइनस x करें और आपका माइनस बाहर आ जाए, माइनस अगर आपका यहां से ये बाहर आ जाए तो हम इसको ऑड फंक्शंस बोलेंगे। कैसे? अगर f ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास x क्यूब है, मैं यहाँ पर x की जगह पे माइनस x रखता हूँ, तो ये माइनस x क्यूब आ जाएगा, क्यूब में से एक माइनस बाहर आकर ये आ जाएगा, और ये माइनस x क्यूब जो है ये f ऑफ x के बराबर है। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो x ने अपना माइनस बाहर, फंक्शन ने अपना माइनस छोड़ दिया है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग ऑड फंक्शंस बोलते हैं। इसकी मैं एक और बड़ी आसान और अच्छी एग्जांपल आपको दे सकता हूं ऑड फंक्शंस की। ऑड फंक्शन की एक जो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है वो मैं आपके सामने ये रख सकता हूं कि f ऑफ x इज इक्वल टू, अगर हमारे पास sin x हो तो x की जगह पे माइनस x, यहाँ पे ये आपके पास sin ऑफ माइनस x। sin की ये प्रॉपर्टी है कि ये अपना माइनस बाहर छोड़ देता है, जिस तरह से cos नहीं छोड़ता, माइनस sin और sin tan ये छोड़ देते हैं, क्योंकि बेसिकली ये हमारे पास इनकी सीरीज में ये बात है। तो ये नेगेटिव, और sin x जो है दिस sin x दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू f ऑफ x। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो f ऑफ ये माइनस x जो है वो माइनस f ऑफ x के बराबर है, तो लिहाजा ये वाला फंक्शन जो है दिस फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। तो इवन और ऑड फंक्शन के बारे में आई हैव एक्सप्लेन्ड। तो दो फंक्शन को सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट कैसे लिया जा सकता है? दो फंक्शन का जो सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट है उसको लेने के लिए सिंपल है कि अगर आपके पास सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट, क्वोशंट्स, ये दो फंक्शन हो अगर आपके पास f, एक फंक्शन f है, एक फंक्शन g है, इस फंक्शन की जो डोमेन है
उसको हम लोग डिनोट करते हैं डोमेन ऑफ एफ, डी ऑफ एफ, और जी की हमारे पास है डोमेन ऑफ जी। तो आप इन दो फंक्शंस को सम करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा कि जब आप इनको सम करेंगे वो कैसे करेंगे, एफ ऑफ एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। सिमिलरली अगर आप इनको सबट्रैक्ट करेंगे ऑफ एक्स, दिस मस्ट बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, और यहां पे अगर आप प्रोडक्ट लेंगे एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और यहां पे आपके पास g ऑफ x, और जब कोशंट लेंगे f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x ओवर g ऑफ x, बट प्रोवाइडेड दैट कि भाई डिनोमिनेटर जो है ना मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो फिर इनकी डोमेन्स के बारे में आप क्या लिखेंगे, अगर सम डिफरेंस प्रोडक्ट लेंगे तो अगर इसकी जो डोमेन ऑफ f है तो इसकी डोमेन ऑफ g है, तो सम में जो होगा वो x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g होगा। और सिमिलरली यहां पर भी सूरत हाल ऐसी ही होगी कि जब सम डिफरेंस और प्रोडक्ट आप लोग लेते हैं तो इनकी जो डोमेन्स हैं वो आपस में जो वेरिएबल है x है वो इनके इंटरसेक्शन में होना चाहिए, ताकि वो दोनों को सेटिस्फाई कर सके। ताकि अगर फंक्शन को डिफाइन करना है उसकी डोमेन किस पर डिफाइन है, g किस पर डिफाइन है, तो यू हैव टू फाइंड दिस कि दोनों की डोमेन में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, तो तब आप उसकी फंक्शन का सम डिफरेंस और वो है वो प्रोडक्ट और कोशंट कैलकुलेट कर सकेंगे। एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने इस बात की रख देता हूं, उससे ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैसे, इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास एक फंक्शन हो f ऑफ x, हियर इज द एग्जांपल, एक फंक्शन f ऑफ x है, ये वाला x स्क्वायर रूट है, जबकि दूसरा फंक्शन हमारे पास जो g ऑफ x है दैट इज 1 माइनस x इसका स्क्वायर रूट है। तो यहां से क्लियरली जो डोमेन ऑफ f है दैट इज 0 टू इंफिनिटी क्लोज्ड इंटरवल है, और जबकि डोमेन ऑफ g जो है ऑब्वियसली ये यहां से माइनस इंफिनिटी से 1 तक क्लोज्ड इंटरवल यहां पे है। और जो अगर इन फंक्शन को आपने सम डिफरेंस प्रोडक्ट लेना है तो इसकी जो डोमेन होगी कॉमन f और g में x की वैल्यूज कौन सी होंगी, तो कॉमनली यू हैव टू फाइंड दिस। तो यहां पे आपके पास द कॉमन पॉइंट्स आपके पास होंगे, कॉमन पॉइंट्स इन दोनों के अंदर, इन दोनों के इंटरसेक्शन में। देखें ये आपके पास बड़ा, दिस इज इजी टू फाइंड इट, ये आपके पास 0 टू इंफिनिटी है, माइनस इंफिनिटी है, यहां से ये 0 से ये इंफिनिटी, तो इसकी ये डोमेन है। और यहां पर माइनस इंफिनिटी टू 1, 1 अब यहां पे साफ है 0 1 वो राइट साइड पर होगा, और माइनस इंफिनिटी से 1 ये है। तो कॉमन एरिया ये वाला है, दिस वन, ये वाला कॉमन है 0 टू 1। तो जो सम डिफरेंस प्रोडक्ट और कोशेंट की डोमेन होगी फंक्शंस की वो 0 1 क्लोज्ड इंटरवल होगी। तो मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं 0 टू इंफिनिटी, और इसका जो इंटरसेक्शन होगा दिस वुड बी माइनस इंफिनिटी टू 1 क्लोज्ड इंटरवल, द कॉमन डोमेन विल बी 0 टू 1। इस डोमेन के ऊपर आपके सारे जो सम डिफरेंस और प्रोडक्ट्स होगी वो डिफाइंड होगी, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। इसी की तरह से इसकी बहुत सारे और फंक्शंस की एग्जांपल जो हैं वो कैलकुलेट की जा सकती हैं। आप इसकी सम डिफरेंस प्रोडक्ट और कोशेंट की लेंगे तो ऑब्वियसली आपको चारों केसेस में यही आंसर आपको मिलेगा, डिफरेंस और हाँ कोशेंट के अंदर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कोशेंट के अंदर, क्योंकि कोशेंट के अंदर मैंने आपको बताया कि g ऑफ x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि जब फंक्शन को f ऑफ x और g ऑफ x लेंगे इसके बारे में मैं एक छोटी सी बात बताना जरूरी समझता हूं। तो ये आपके पास f बाय g जब आप यहां पे लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ x x का स्क्वायर रूट है, और ऑब्वियसली ये वाला माइनस x का स्क्वायर रूट है। कहां से है, गिवन है, ये गिवन है। तो आप इसको स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है, यू कैन राइट इट x ओवर 1 माइनस x। अब इसकी जो डोमेन है इसमें से 1 आप नहीं लिख सकते क्योंकि फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि इसकी डोमेन में यहां पर 1 शामिल नहीं आप कर सकते। तो
तो ऑब्वियसली यहाँ पर इसकी जो वो डोमेन होगी 0 से 1, 1 को यहाँ क्लोज है तो शामिल है, क्लोज और ओपन इंटरवल के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हुए हैं। तो जब शामिल नहीं है तो 1 को आपने ओपन इंटरवल देना है। सो दिस इज द स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज द स्मॉल ब्रैकेट। तो ये आपने इसको फंक्शन की बारे में आपने थोड़ी सी, मैंने आपको सम डिफरेंस और प्रोडक्ट के बारे में बता दिया है। तो नेक्स्ट हम लोगों ने थोड़ा सा बात करनी है कि पीस वाइज फंक्शन क्या होती है। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन में इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बताया था। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन इज डिफाइंड इज दिस वे कि अगर x की मॉड की वैल्यू x होगी, अगर आपका x ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, x अगर लेस देन 0 होगा तो आंसर वुड बी -x। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहां पर इसके दो पीस बने हुए हैं फंक्शन के, तो दो पीस आपके सामने यहां पे गिवन है। तो इसको हम लोग एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोलते हैं और जनरली हम इसको पीस फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन भी बोलते हैं। अगर इसकी मैं कुछ एक फर्दर एग्जांपल यहां पे लिख दूं कि ये आपके पास एक फंक्शन है f of x is equal to -x और यहां पे when x is less than 0 है, x अगर आपका 0 1 के दरमियान है ये वाला, तो फंक्शन आपने x का स्क्वायर लेना है, और x अगर आपका ग्रेटर देन 1 है तो आंसर आपका 1 है। तो व्हाट यू हैव टू डू, जब x की वैल्यूज 0 से लेस होंगी, 0 से लेस होंगी, तो आपने देखना है कि ये फंक्शन -x है, -x है। तो आपने उसी के मुताबिक x की वैल्यूज पुट करके y की वैल्यू अपडेट करके एक ग्राफ जो है आपने तरतीब देना है। और x अगर 0 और 1 के दरमियान हो, 0 और ये 1 के दरमियान हो, देन यू हैव टू चूज दिस फंक्शन। और x अगर आपके पास ग्रेटर देन 1 हो, देन यू हैव टू चूज दिस वैल्यू। तो अगर आप देखें तो इस फंक्शन के 3 पीसेस यहां पे बने हुए हैं। और आज के लेक्चर की जो आखिरी बात है कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कब होता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। किसी फंक्शन का ग्राफ अगर राइज अप हो रहा है, किसी फंक्शन का ग्राफ अगर राइज अप हो रहा है तो उस फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ x के किसी वैल्यू के लिए डाउन हो रहा है तो उसको हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। वी शैल कॉल इट द डिक्रीजिंग फंक्शन। फॉर एग्जांपल ये y इज इक्वल टू, मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं, y इज इक्वल टू x स्क्वायर। ये अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये आपके पास x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू आपके पास निकलेंगी, तो ये आपके पास एक पैराबोला बनता है। ऑब्वियसली एफएससी के अंदर, इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स के अंदर ये बात मौजूद है। थोड़ी सी मैं मुझे एक्सप्लेन मजीद कर देता हूं कि अगर आप यहां से 0 से -इंफिनिटी तक ये डिक्रीज हो रहा है, दिस इज द डिक्रीजिंग, और 0 से +इंफिनिटी की तरफ ये इंक्रीज हो रहा है। तो लिहाजा मैंने यही बात किया कि द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, तो हम लोग उसको डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। और अगर किसी फंक्शन का ग्राफ इंक्रीज अप हो रहा है तो हम उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। तो इसी के साथ जो बात मैंने आपको बताई है वो फंक्शन, उसकी टाइप्स, और हम लोगों ने फर्दर फंक्शन को सम डिफरेंस के बारे में बात की है, उनके डोमेन और रेंज के बारे में बात की है, इवन ऑड फंक्शन के बारे में बात की है। तो प्लीज लिसन द लेक्चर केयरफुली। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।